दोस्तों, हर्पीज सिफिलिस के पेशेंट को भूलकर भी ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें खाएंगे तो ये बीमारी उनको खा जाएगी। सच्चाई यही है। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका पूरा चेहरा सड़ चुका है, पूरा लिंग सड़ चुका है, पूरा वेजाइना सड़ चुकी है, हालत पूरे चकते चकते, कहते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे उनमें कीड़े किलबिला रहे हों, लेकिन होता नहीं ऐसा। लेकिन उनकी स्किन पूरी खराब हो चुकी है। वो सोचते हैं कि जिए या मरे, लेकिन मैं उनको नई जिंदगी देता हूं बिना साइड इफेक्ट। हमारी फैमिली पिछले 35 सालों से उसको नई जिंदगी दे रही है, लेकिन हमें ऐसी चीजें ध्यान रखनी है जो बिल्कुल यूज नहीं करनी है, वरना ये बीमारी उनको और बर्बाद कर देगी। क्या चीजें हैं इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ आगे तक बने रहें अगर आप इस बीमारी को लेके सीरियस हैं 1% भी तो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको हमेशा नई जानकारियां मिलती रहें हर बीमारी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है फास्ट फूड। फास्ट फूड में ऐसी ऐसी चीजें डाली जाती हैं, खट्टी चीजें डाली जाती है, अपने को पता भी नहीं चलता कई बार। जैसे फास्ट फूड में नाम मैं दे देता हूं जिससे आपको पता चल जाए। पिज्जा, बर्गर, समोसा, चाउमीन, पुचका, जो पुचका पानी है, खासकर मार्केट में मिलने वाले जितने भी आइटम्स जो आप जाकर फैमिली के साथ इंजॉय से खाते हो, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है, आगे और भी बहुत कुछ है। ये चीज़ें अगर आप खाओगे ना तो आपके अंदर जो हर्पीज में वायरस है वो और बढ़ेगा, और आपके अंदर जो लक्षण है वो तेजी से दिखेंगे, और लक्षणों में साथ साथ आपको बर्बादी कर देती है बीमारी, आपको पता ही है। दूसरा, सबसे खतरनाक चीज़ जो आजकल, पहले महिलाएं यूज नहीं करती थी और आजकल महिलाएं भी धड़ल्ले से यूज कर रही हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और जो भी नशा है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो भी नशा, खासकर ड्रिंकिंग इस चीज़ को और भी खराब करती है। अगर आप ड्रिंक करते हैं और ये बीमारी है तो आज ही छोड़ दे, वरना आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट खाना है वो है आपका खट्टा। इमली, अचार या कोई भी मार्केट में मिलने वाला सॉस हो, खट्टी चीज़ हो, ये बीमारी में आपको बिल्कुल नहीं खानी है। चाहे खट्टी चाय हो, खट्टा दही हो, खट्टा जिंदगी में आपने देखा ही नहीं है ऐसा आपको मानना है और इस बीमारी के अंदर, वरना ये बीमारी आपको और खराब करेगी। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। सोयाबीन से बनी हुई चीजें भी आप यूज ना ही करें तो बहुत बढ़िया रहेगा आपकी सेहत के लिए। अब आप सोचते हैं सर फल भी कोशिश करिए जितने हो सके अच्छे खाने के, ना कि खट्टे खाने के, क्योंकि खट्टे का भी सोर्स होता ही है। फिर आगे क्या कर सकते हैं सर हम? आप इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए सर। ये 3 चीज़ें तो आपको करनी है जो मैंने आपको बताई है। साथ में आप अपनी फैमिली से दूर हो जाइए। अगर आपको ये बीमारी है तो हो सके उतना दूरी बनाइए। अपने कपड़े, अपने बर्तन, अपनी बाथरूम तक अपना अलग कोशिश करिए। अगर आप घर में एक ही बाथरूम है तो बाहर जाइए, कहीं सुलभ शौचालय में भी मत जाइए, सुलभ शौचालय में भी कोशिश करिए, क्योंकि उनको वहाँ से भी लोगों को फैल सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए। अब ना, अगर आप घर में एक ही टॉयलेट यूज कर रहे हो तो उसको अच्छे से क्लीन रखिए। आपका बिस्तर अलग होना चाहिए बाकियों से, क्योंकि ये बीमारी आपको नहीं और आपके साथ वालों को भी फैलेगी। तो इन चीज़ों का भी आपको गौर करना है। आपको इसका जड़ से ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। 35 सालों का हमारे परिवार का अनुभव मैं आपको दूंगा और बिना साइड इफेक्ट के लाइफ टाइम परफेक्टली ठीक कर दूंगा।